हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और आज का जो वीडियो है ये क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस से लेसन 3 है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जो बुक 1 यानी भाग 1 से है। इस वीडियो में एमसीक्यूज जो है वो 15 ठो है और वन लाइनर है 10। चलिए, समय को न लेते हुए हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, फटाफट आगे की ओर चलते हैं और सारे क्वेश्चन का अच्छे से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा, और इसे अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, पहला जो सवाल आपके सामने है वो पहला सवाल आप देखिए। फर्स्ट में कहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है। तो अगर आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो सबका आंसर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप उसको देख लीजिए। तो एक का होगा सी, यानी जॉर्ज बुश ने कहा था। क्वेश्चन 2 के बढ़ते हैं। 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया था। तो 2 का आंसर होगा डी, यानी जिसे बोलते हैं अफगानिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का समर्थन किया था। तो 3 का जो आंसर बनेगा वो ए नंबर बनेगा, यानी मनमोहन सिंह ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में कहा है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। तो ये एक ही देश हो सकते हैं जो यूएनओ के खिलाफ जा सकते हैं, इतना हिम्मत रखते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 का। चलिए, अगर मैं इतना हिंट दिया हूँ तो आप इसका 4 का आंसर हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए कि 4 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 4 का आंसर आप हमें अवश्य बताइए। चलिए क्वेश्चन बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, जिससे एक ध्रुवता की प्रवृत्ति उभरी है। तो 5 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, यानी चाइना के साथ, यानी चीन के साथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, देखते क्वेश्चन 6 में क्या कहा है। क्वेश्चन 6 में कहा है नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1949 को की गई थी, यानी इसका पूरा डेट होगा 4 अप्रैल 1949। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था। तो इसका जो आंसर बनेगा 7 का आंसर जो बनेगा वो ए नंबर बनेगा, यानी 11 सितंबर 2001 को। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या कहा है। यूएनओ सॉरी संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने में कुल कितने राज्य हैं। तो इसमें जो आंसर बनेगा 8 का बी बनेगा, यानी कुल 50 राज्य हैं, क्योंकि आप इसके झंडे में यूएसए के झंडे में आप देख सकते हैं 50 स्टार है, यानी 50 स्टार जो है 50 स्टार 50 स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। आज जो हम इंटरनेट को चला पा रहे हैं वो कौन सा देश, इन 4 में से कौन सा देश ने हमें वो प्रदान किया था। ये भी आप कमेंट में जो है आंसर लिख के भेजिए, बाकी हम इसको जो है बता देंगे 9 का आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं आज का अंतिम सवाल की ओर, क्वेश्चन 10 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन 10 में क्या कहा है। अंतिम नहीं और भी है, वो टोटल 15 है। तो यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आज के डेट में जो है यूएसए का राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पर जो है आप वो नाम नहीं दिया गया है अभी वर्तमान जो, हाँ नहीं, देख लीजिएगा, जो बाइडन दिया है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 11 बढ़ते हैं। परमाणु अपर संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो 11 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, यानी भारत ने साइन नहीं किया था। बढ़ते अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन 12 की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध में यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। ये तो बहुत आसान है। ये आंसर क्या बनेगा इसका 12 का आंसर बनेगा ए नंबर, यानी नागासाकी। क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी, यानी चाइना बनेगा। बढ़ते हैं अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल जो है 15 में है। ये देखिए 14 का सवाल देखते पहले। भारत ने पोखरण में दूसरा सफल परीक्षण कब किया था। तो दूसरा जो किया था भारत ने 1998 में किया था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। 14 का सी होगा। और 15 का जो आंसर बनेगा देखते हैं। एक ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। तो एक ध्रुवीयता का अर्थ होता है अमेरिका के हाथ हो तो शांति, यानी ए नंबर का बनेगा, 15 का ए। चलिए एमसीक्यू में फटाफट करा दिया है। अब चलते 1 की ओर। 1 को बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। ये इसका आंसर शीट है, अगर चाहो तो यहाँ से आप मिला लेना। बढ़ते हैं 1 की ओर। कि अमेरिका के हाथों में शांति का क्या अर्थ है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आंसर देखिए, अमेरिका ने बहुत से देशों में अपना वर्चस्व स्थापित किया और अपने विरोधियों को कुचल कर
वहाँ शांति साबित की, इसे ही अमेरिका घातों की शांति कहा जाता है। क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन 2 में कहा है इतिहास के अंत का क्या अर्थ है। तो फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार इतिहास के अंत का अर्थ होता है कि एक ऐसे राष्ट्र से लिया गया है। अच्छा, शायद ये वन लाइनर नहीं है, ये वन लाइनर नहीं है, वन लाइनर मेरा यहाँ से है, देखते हैं। वो ये तो मेरा यहाँ से देखिए आप कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया था। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया और उस समय इराक राष्ट्रपति कौन थे। तो इराक ने कुवैत पर 1990 में आक्रमण किया, उस समय राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। क्वेश्चन 5 बढ़ते हैं। अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नामक अभियान चलाया था। बढ़ते क्वेश्चन 6 की ओर फटाफट। प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध में जो है टेलीविजन पर व्यापक रूप से दिखाया गया था और पूरे विश्व में लोगों ने इराकी सेना पर टेलीविजन पर युद्ध में बुरी तरह से हारते हुए देखा था, इसलिए इसको कहा था वीडियो का वॉर। क्वेश्चन नंबर के बढ़ते हैं। नाटो का गठन कब और इसको किस नाम से जाना जाता था। तो मैं बता दिया, 4 अप्रैल को 1950 को हुआ था। क्वेश्चन 8 में देखिए प्रथम कवि के नाम से जानता है, यहाँ नाम दिया गया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में दिखा गया है नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 4 अप्रैल, याद रखिएगा, 1949 को हुआ था। आज का अंतिम सवाल है 10 नंबर। देखिए नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी में। चलिए ये सवाल, ये टोटल MCQ जो ऑनलाइन थे, इसे अच्छे से देख लिए होंगे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट में आंसर लिख के भेजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, रोजाना की तरह फिर कह रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि चैनल को ग्रोथ हो सके, क्योंकि इसमें हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल।